हरे कृष्णा भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। अर्जुनावाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वर्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वर्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो अर्जुन ये प्रश्न जो कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं प्रश्न से, क्योंकि ये हम लोग देखते हैं कि कई बार व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं कोई भी पाप कर्म, या वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, अर्जुन जानना चाह रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। जो हम लोग आत्मा है, शरीर या मन तो है नहीं, और हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो हमेशा शुद्ध, क्योंकि हम आध्यात्मिक है इसलिए शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। लेकिन आत्मा जब भौतिक संसर्ग में आ जाता है, भौतिक जगत में आ जाता है, यानी वो बद्ध अवस्था में आ जाता है, तो वो भ्रमित रहता है यह सोचकर कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ, और इसी के कारण वो मिथ्या अहंकार को ही अपनाते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधी मेरे हैं, तो भौतिक जगत पर वो अपना स्वामित्व जो है स्थापित करना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भौतिक संसर्ग में आ जाते हैं। जैसे दूध में अगर हम इमली डाल देंगे तो दही में परिवर्तित हो जाएगा, या दूध में थोड़ा आप दही डाल देंगे तो बाद में वो दही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक आत्मा इस भौतिक जगत पर आते हैं, तो भौतिक संसर्ग के कारण आत्मा अपना जो ओरिजिनल उनका अस्तित्व है, या सांविधानिक जो उनका स्थिति है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो भूल जाता है, और इसीलिए वो अपने आप को शरीर मान बैठता है। नहीं तो आत्मा हमेशा आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मा का जो स्वभाव है वो भगवान कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि आत्मा बद्ध अवस्था के कारण दो और शरीरों से आवृत्त है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार जो मिथ्या अहंकार से बना है, और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो बना है। तो इन दोनों शरीरों से वो बंदी बना रहता है। तो इसी के कारण जो है, वैसे जो आत्मा की जो कार्य है कृष्ण की सेवा है, लेकिन जैसे ऐसा फील करना कि मैं बहुत दुखी हूँ, या कोई ऐसा फील करते हैं कि बहुत उनको एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ये मन की स्थिति है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भ्रमित होने के कारण आत्मा सोचते शायद मैं ही हूँ मन, या शरीर में जैसे भूख लगना, ये स्थूल शरीर का है,
इसमें सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर जो आत्मा है उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब हम इच्छा करते हैं कृष्ण की सेवा करने का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, भक्तों की संगति करने का, भागवत गीता पढ़ने का, तो ये आत्मा का कार्य है। तो आत्मा स्वभाव से भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वो माया के संसर्ग में आता है तो वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। वैसे तो आत्मा कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, तो आत्मा भी सच्चिदानंद विग्रह है, क्योंकि आत्मा में भी सच्चिद आनंद है, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। लेकिन वो अपने जो आध्यात्मिक स्थिति है कि कृष्ण के दास जो बनना है, हमें कृष्ण की सेवा करना है, और इसी स्थिति में वो पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है और वो हमेशा के लिए भगवत धाम में निवास कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो ये भ्रमित हो गया है भौतिक संसर्ग के कारण, माया के संसर्ग के कारण, तो नहीं चाहते हुए भी अनेक प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, कभी कभी तो इच्छा के विरुद्ध। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, जबकि आत्मा का जो प्रकृति है या नेचर है वो तो आध्यात्मिक है, तो वो उल्टा कैसे हो गया भौतिक जगत में आकर, ऐसा क्यों होता है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के विरुद्ध, तो जो हम पाप कर्म कर रहे हैं वो भी तो इच्छा से ही हो रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम पाप कर्म कर रहे हैं वो हमारी इच्छा से हो रहा है, हमने ऐसा इच्छा किया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है, यानी थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है इच्छा करने की, और क्योंकि हमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसीलिए हम भौतिक इच्छा करने लगते हैं और पाप कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं। तो ये हमारी इच्छा के कारण ऐसा होता है, और हमारी इच्छा के कारण ही हम अलग अलग जो गुण है उससे प्रभावित भी होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट श्लोका में कि भगवान क्या उत्तर देते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।